बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सभी लोग बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण। थोड़ा जोर से मेरी माँ, एक दो रोटी पच जाए भगवान का नाम लेने में, है ना। एक रोटी एक्स्ट्रा खाया करो इसलिए कि भगवान का नाम लेके पचाना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की प्रश्नोत्तरी में, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। जिनको प्रश्न करना है वो अपने हाथ उठाएंगे सिर्फ, सभी लोग खड़े मत होइएगा। एक व्यवस्थित एक मर्यादा में ही आप प्रश्न पूछिएगा और बहुत मर्यादा का ध्यान रखिएगा, व्यवस्थाओं का ध्यान रखिएगा। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि 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 नमन एवं चरण स्पर्श। मुझे आज इतने अपने भाग्यशाली मान रही हूँ अपने को कि मेरे से आपकी बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और मेरे प्रश्न मुख्यतः दो हैं तो बहुत सारे, लेकिन प्रश्न दो मुख्यतः कर रही हूँ, औरों को मौका मिले जिससे कहीं पे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। मेरा एक प्रश्न ये है कि जब सृष्टि का सृजन हुआ था तो हमें सबसे पहले जब मनुष्य योनि में जन्म मिला था वो किस आधार पर मिला? क्योंकि उससे पहले तो हम कीड़े मकोड़े पतंगे वगैरह हुए होंगे, तो हमारी कोई पाप पुण्य का खाता तो हुआ नहीं होगा। कहते यही है कि मनुष्य का जन्म तभी मिलता है जब हमें बहुत पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, वो मुझे समझा दीजिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा मनु जी का जन्म हुआ, मनु और शत्रुपा। फिर मनु शत्रुपा से सृष्टि उत्पन्न हुई मैथुनी,
3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। ठीक है। फिर इनकी संतान से संतान होती चली गई, सृष्टि बनती चली गई। आप कह रहे हैं कि फिर शुरुआत जो हुई वो किस पाप किस पुण्य से? हाँ, हम लोगों की मनुष्य योनि में। हम लोगों की जो मनुष्य योनि है, हम लोग तो 84 का चक्कर भोग के ही आ रहे हैं। परंतु जो देखो, जब कोई कंपनी गाड़ी बनाती है ना, कोई भी चीज़ बनाती है तो एक डेमो पहला होता है। ठीक है। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या होता है, एक डेमो होता है। तो सबसे पहले मनु शत्रुपा के रूप में सृष्टि प्रारंभ हुई, फिर उनके द्वारा धीरे धीरे होता गया। जो जैसा कर्म करता गया ये बाद का सब्जेक्ट होता गया, है ना। शुरुआत में तो सृष्टि करनी थी भाई, अभी तो बनाओ, पाप पुण्य बाद में देखेंगे। अच्छा अच्छा। पहले तो सृष्टि तो हो, जब सृष्टि होगी तब तो पाप होगा, तब तो पुण्य होगा। हम होंगे तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, हम ही नहीं होंगे तो ना हम पाप करेंगे ना हम पुण्य करेंगे। तो शुरुआत की गई भगवत कृपा के आधार पर। कोई कहे कि किस हम लोग क्या लेके आए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो सबसे पहले भगवान ने हमें पुण्य दे करके भेजा। जाओ, हम तुम्हें अपने पुण्य के बल पर मनुष्य बना रहे हैं। फिर यहाँ भगवान के पुण्य के बल पर आया और फिर लग गया चक्कर में, तो फिर यहीं से उछल कूद करता हुआ गोल गोल भटक रहा। अच्छा, तो भगवत कृपा से। ओके। एक दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने एक बार प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति को जवाब में कहा था कि हमारे सब चीज़ों में लिखा हुआ है, हम कब कहाँ कैसे हैं और क्या बोलेंगे क्या खाएंगे, ये तक हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। दूसरी ओर ये भी होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप गाड़ी का एग्जाम्पल भी हमको देते हैं, वो भी तो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हमारे कोई दुर्घटना होनी है तो बुद्धि हमारी वैसी ही बन जाएगी, है तो हमारे हाथ में फिर क्या रहा। इसलिए तो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान का नाम है, बस नाम जपो, समर्पण कर दो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सृष्टि ना हम चला रहे हैं ना आप, सब भगवान चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को तो, जिस प्रभु ने। तो पाप करेंगे तो हम वो भी भगवान के उस पे हुआ, पुण्य करेंगे तो भी उस पे। पाप हम क्यों करेंगे? नहीं करें नहीं, लेकिन पाप हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जो दंड हमें मिलना है वह इसलिए ईश्वर दिलाते हैं, क्योंकि जो पाप किया है आपने, दंड मिलना है तो ईश्वर वैसी मति गति बना देते हैं, तो वैसी आदमी कर लेता है। भगवान के सब कठपुतली हैं, ये समझो जो हो रहा है अच्छा बुरा सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। अच्छा अच्छा। और एक और बता दीजिए, जैसे आप बताते हैं कि भीष्म पितामह ने पिछले जन्म में सांपों को उसमें छोड़ दिया था, तो वो कैसे पता लगता रहता है कि पिछले जन्म में ये ऐसे थे वैसे थे, वो कैसे पता लगा वो लोगों को? हमें और आपको हमारा जन्म तो पता नहीं लगेगा, पर पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों के बारे में शास्त्रों में इत्यादि जगह संत वाणी से, संतों के द्वारा सुनी जाती हैं चीजें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पढ़ी जाती हैं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत खुशी मिलती है। खुश रहे। गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम जी। अगली बार आए थे, आपसे विनती की थी कि हमारे पति आपका भागवत खूब सुनते हैं, खूब रोते हैं, और आपकी बार पोथी पाठ उन्होंने रखा दिया आपकी कृपा से। आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हो, बस और हमको कुछ नहीं कहना है। खुश रहिए। हाँ हाँ गुरुजी, हम तुम्हारे चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम बॉम्बे से आए हैं, हम सदा हम ये चैनल में हम तुम्हारी कथा सुनते हैं, ये प्रश्न उत्तर सुनते हैं, सब सुनते हैं। हमको बहुत हेलो हम बहुत तुम्हारा ही सुनते रहते हैं चैनल पे, तुम्हारी कथा, तुम्हारी प्रश्नोत्तरी, बहुत हमको आनंद हुआ है। हम इतना बॉम्बे से इधर आए हैं तुमको देखने के लिए। खुश रहिए। बस प्रश्न कुछ नहीं है, हम खाली देखने के लिए आपको। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हमारा जीवन बहुत बदला कथा से, और अभी जन्माष्टमी पे जो है गुरु मंत्र लेके गया हूँ, और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे चाचा आए हैं 2 जने, इनको गुरु मंत्र दिलाना है। कल सुबह 8 बजे। अभी आएगा सबका नंबर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपकी कथा से हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है कि मैं दारू पीता था, अंडा खाता था और गुस्सा भी करता था। ये चीज़ों से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तब से आपकी 2 महीना से केवल कथा सुनी है, और मैंने नहीं
कई लोगों को 6-7 लोगों को भी परिवर्तन कर दिए हुआ है। ये तो अच्छा किया आपने। सब लोगों को भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। तालियां होनी चाहिए इनके लिए कि इन्होंने शराब छोड़ दी, अपनी बुरी आदतों को कथा से छोड़ा है। ये देखो कथा का प्रभाव है। आप गुरुजी हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने सुना है कि जो ब्रह्मा भगवान जी हैं उनके ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनके 3 सर होते हैं, तो कोई उनके पीछे लॉजिक है कि उनके 3 ही सर क्यों हैं? बाकी जैसे और देवी देवता हैं उनके 1 ही सर देखे हैं ज़्यादातर, लेकिन ब्रह्मा जी को हर किसी पुराण में, विष्णु पुराण में, हर चीज़ में मैंने उनके 3 ही सर देखे हैं, तो ऐसा क्यों है? ब्रह्मा जी के 3 सिर इसलिए हैं, 4 सिर थे ब्रह्मा जी के, पर एक किसी कारणवश उनका 1 सर, वही उनका छोड़ा हुआ शरीर आज कोहरे के रूप में हम लोगों को, जैसा कि पढ़ाया गया है, कोहरे के रूप में दिखाई पड़ता है। तो जो बचे हैं वो सामने हैं। और मेरा दूसरा, और ब्रह्मा जी देखिए, हर ब्रह्मा जी अलग अलग ढंग के होते हैं। कोई ब्रह्मा ऐसे हैं जिनके 3 सिर हैं, कोई 4 सिर के, कोई 10 सिर के ब्रह्मा जी भी हैं, पर वो अलग सृष्टि के। भगवान की ऐसी सृष्टियां बहुत हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। एक सृष्टि में एक ब्रह्मा नियुक्त करते हैं भगवान, एक शिव नियुक्त करते हैं, एक चांद और एक सूर्य नियुक्त करते हैं। पर जो अन्य सृष्टियां हैं भगवान की तो बहुत, भगवान तो विशाल हैं। अब साइंस भी कहता है कितनी बड़ी आकाश गंगा है, कितना बड़ा अंतरिक्ष, कोई पार नहीं पा सकता। साइंस ने जितना अभी तक प्राप्त किया है, जितना सर्च किया है, जितना जाना है, वह एक बिंदु है। तो विशाल है ये सृष्टि। तो किसी सृष्टि में 3, किसी सृष्टि में 4 मुख वाले, किसी सृष्टि में 5 मुख वाले, चारों। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो जन्म लेते ही उन्होंने देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस दिशा से, चारों तरफ देखने से उनके 4 सिर हो गए, इसलिए 4। दूसरा सवाल मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि ज़्यादातर मेरे को क्या, मतलब किसी भी इंसान को ज़्यादातर क्या खाना चाहिए, नॉन वेज या वेज? तो उस इंसान ने, मतलब उस बंदे ने बोला कि भाई देख, वो उस इंसान, मतलब किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर मन में क्या है। जैसे अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन ही खा सकती हूँ। अब मैं दूसरे की वो नहीं कर सकती कि वो बंदा वेजिटेरियन ही खाए, अब वो उसके अंदर है कि वो नॉन वेजिटेरियन खाए या वेजिटेरियन खाए। लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने ये बोला कि अगर तू मतलब वेजिटेरियन है, पर तू किस हिसाब से वेजिटेरियन हो सकती है? मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज़ को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। तो मैंने उसका जवाब फिर नहीं दे पाई मैं। अब आप दीजिएगा जवाब। देखिए ऐसा है, जो मांस खाने वाले लोग हैं वह ऐसी दलीलें रखते हैं। अब जो सात्विक दाल चावल रोटी खाने वाले हैं वो कुछ समझदार हैं तो उत्तर दे पाते हैं, कुछ समझदार अर्थात वो जानकारी ना होने से उत्तर नहीं दे पाते। उत्तर यह है, जैसा कि उन्होंने कहा कि गेहूं हमने बोया तो गेहूं का पौधा निकला, उसमें फसल लगी, फल लगे, गेहूं लगी, तो हमने उसे काट लिया, तो वो भी तो एक हत्या है उनके हिसाब से। पर उनको बताना कि बेटा गेहूं तब काटी जाती है जब पेड़ सूख जाता है, फसल पक गई। चने का फसल जब पकती है, चना सूख जाता है, वो सूखने की स्थिति में होता है। तो वो जो गेहूं में प्राण है, गेहूं में भी एक जान होती है जिसके कारण वो अंकुरित होता है ना। चने में भी जान है तब तो अंकुरित है। तो उसकी जान, उसमें जो जान है वो हमारी जान को बचाने के लिए, उसके प्राण हमारे प्राणों को बचाने के लिए है। आप गेहूं खाइए, वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, खून नहीं निकलेगा। आप किसी मुर्गा को पकड़िए, चिल्लाएगा, चीखेगा, काटोगे तो खून निकलेगा। उस मुर्गे की आंखें हैं, उसका दिल धड़कता है, उसका भी हमारी तरह ही बनावट है लगभग, कुछ कुछ हमारी तरह खून है, हमारी तरह उसकी भी हड्डियां हैं, हमारी तरह, मतलब वो प्राण हैं, सांस लेता है। तो उसमें और गेहूं में, अब आप कहो एक तरफ मुर्गा खड़ा करो, एक तरफ गेहूं खड़ी करो, तो गेहूं आप खाओ, ना चीखेगी ना चिल्लाएगी। मुर्गा, गेहूं खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। हिरन को शेर खाता है, उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर का शिकार, शेर का भोजन
वही है, मांसी है। गाय चारा खाती है, उसका वही भोजन है। ऐसे इंसानों के लिए ईश्वर ने गेहूं, चावल, दाल, रोटी, मसाले, मिर्ची बनाई है ना। मुर्गा नहीं बनाया हमारे लिए। मुर्गा हमारे, बिल्ली मुर्गा खाए, बिल्ली चूहा खाए तो समझ में आता है, क्योंकि बिल्ली के लिए वही उपयुक्त है शायद, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए भगवान ने दाल चावल सब्जी रोटी। अब आप कहें कि नहीं जी दाल चावल भी वही है, नहीं। सबकी तुलना सबसे एक तराजू में सबको नहीं तौल सकते। सोनार की तराजू में आलू नहीं तौला जा सकता, और आलू वाले की तराजू में सोना नहीं तौला जा सकता। दोनों की तराजू अलग अलग होती है। सही है ना? धन्यवाद गुरुजी। जय श्री श्याम गुरुजी। जी जय श्री श्याम। गुरुजी मैं वैसे 5-6 साल से वृंदावन आ रहा हूँ यात्रा लेके, और यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। वो हमारे चाचा जी पहले आए थे यहाँ, उन्होंने बताया भी वहाँ पे माताएं भी रहती हैं और गुरुजी अच्छे प्रवचन करते हैं। मैंने देखा भी, बड़ा मन को सुकून मिला। और गुरुजी मेरे आपने सुना जो टीवी पे माताओं की सेवा, यहाँ देखा आपने? हाँ जी। और गुरुजी मेरे ना खुद 7-8 महीने से मेरे अंदर खुद ये विचार बन रहा है। मैंने अपने परिवार को भी बोला भी जो मेरे परिवार के फ़र्ज थे वो मैंने अब, यानी कि मेरा खुद का विचार ये है, मैं बुज़ुर्गों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं ऐसा खुद जितनी मेरे में परमात्मा शक्ति दे, बिना किसी को साथ, क्योंकि पहले आदमी अकेला चलता है गुरुजी, मेरी खुद की सोच ये है, फिर पीछे काफला बनता चलता है। ऐसा मेरा विचार है गुरुजी, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। अगर मेरे मन में विचार आया है तो इसकी पूर्ति भी हो। बिल्कुल होगी। बस मेरा इतना ही आपसे है, मेरे ऊपर हाथ रखिए अपना। निश्चिंत रहिए, भगवान सब कृपा करेंगे। आप मन लगा के अपना काम कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए बस। जय गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ, और आप धन्ना बाबा की कथा सुनाते हो ना, उस गांव की हूँ मैं। हमारे गांव में मंदिर है धन्ना बाबा का बहुत बड़ा। अच्छा, धन्ना जाट। हाँ, धन्ना जाट की। और हम लड्डू गोपाल जी आज ही लाए हैं। पर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, हम खेत का काम करते हैं तो लड्डू गोपाल जी वो दिन में कैसे पूजा करें, फिर उनको खिलाए पिलाए कैसे खिलाएंगे? जब जाओ तो खिला के जाओ, जब आओ तो फिर उनकी सेवा कर लो। फिर दिन में कोई बात नहीं, सुबह शाम होगी पूजा, ठीक, कोई बात नहीं है। सुबह शाम ही होती है ठाकुर जी की पूजा। हमारे एक रूम है तो उसमें क्या हम भी रह सकते हैं लड्डू गोपाल जी दोनों? बिल्कुल, जितने में हम हैं ठाकुर भगवान जी को, जहाँ हम हैं वहाँ भगवान। बस वो तो भगवान खुद समझ रहे हैं ना कि उनके पास कितनी व्यवस्था है, वो सब जान रहे हैं। इसलिए आपका भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। व्यवस्थाएं भगवान को नहीं लगती, भगवान को भाव लगते। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं भी जयपुर राजस्थान हम फैमिली के साथ आए हैं, मेरी वाइफ भी आई है, और आज ही हमने एक लड्डू गोपाल जी लिए, मेरी सिस्टर है। तो गुरुजी मैं फ्रेंच लैंग्वेज से टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ, और मैं भी धन्ना बाबा की जो आप कथा सुनाते हो उसी गांव से है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। अच्छा। वहाँ मैं एक बार भागवत जी कराना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल। तो गुरुजी मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आशीर्वाद बना रहे। मैं भी माताओं की आप करते हो वैसे मैं भी सेवा करूँ, और मैं भी सेवा भावी बहुत आदमी बनूँ। अच्छा, तो आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। अच्छा है, भगवान की कृपा पर बनी रहेगी, निश्चिंत रहिए, सब अच्छा। और गुरुजी जैसे मैं बाहर काम करता हूँ तो मैं लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाऊँ तो ट्रेन में कभी ले जा सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है क्या? जब आप कहीं जाएंगे तो भगवान जी को लेके जाइए, या मानसिक रूप से उनकी पूजा करिए। क्योंकि 2 दिन में वैसे पूजा नहीं हो पाई, जैसे मैं चेन्नई रहता हूँ फिलहाल। कोई बात नहीं, मानसिक रूप से उनका स्मरण कर लीजिएगा। घर में जो है वो पूजा कर लें, वरना जब आप आए तो कोई मंदिर आसपास हो तो मंदिर में ठाकुर जी को बिठा दें कि वहाँ पूजा आरती होती रहे। गुरुजी एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मरा हुआ तो बता नहीं सकता और जिंदे को पता नहीं है, फिर स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? नरक और स्वर्ग की खोज किसने की? हाँ। अच्छा, आपने महाराणा प्रताप को तो देखा होगा अपनी आंखों से। आपसे मिले हैं महाराणा प्रताप? नहीं, किताबों में मिले हैं। किताबों में मिले हैं? जैसे आपको महाराणा प्रताप किताबों में मिले हैं, वैसे स्वर्ग नरक वेद पुराणों में मिले हैं। अब आप किताबों में लिखे महाराणा प्रताप को मानते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, उसी प्रकार स्वर्ग नरक हमने किसी ने देखा नहीं,
पर हमें जरूरी नहीं होता बेटा कि हमने जो चीज़ नहीं देखी वो नहीं है। इतिहास सबसे बड़ा होता है। इतिहास हमने तो महात्मा गांधी को भी नहीं देखा भाई, हमने तो पृथ्वीराज चौहान जी को भी नहीं देखा, नहीं देखा, पर फिर भी मानते हैं ना कि ये महापुरुष हुए हैं। हमने तो झांसी की रानी को भी नहीं देखा, हमने तो रानी पद्मावती को भी नहीं देखा, पर मानते हैं ना कि इतिहास के पन्नों में इनका उल्लेख है, इनका योगदान है देश के लिए। मानते हैं इतिहास सबसे बड़ा गवाह होता है। उसी प्रकार वेद पुराणों से बड़ा कोई गवाह हो नहीं सकता। वो गवाह है इस बात के कि जो लिखा है इसलिए लिखा। फिर पुराणों में भी किसी ने तो ढूंढा होगा उसको। स्वयं भगवान वेद पुराणों को किसने लिखा? स्वयं वेद व्यास जी, भगवान नारायण ही व्यास जी के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने पुराणों को लिखा। और वेद किसी ने लिखा नहीं, वेद अनादि है। वेद भगवान श्रीमन नारायण से प्रकट होते हैं, वेद भगवान से प्रकट होते हैं। वेद कोई लिखता नहीं है, किसी ने लिखा नहीं वेद। वेद का रचयिता कोई नहीं है, वेद के रचयिता स्वयं भगवान से प्रकट होने वाले वेद हैं। ठीक है, उनमें लिखा है तो मान्य है। ठीक है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। हम छत्तीसगढ़ कोरबा से आए हैं। जब से चपले से भागवत सुने रायगढ़ चपले गए थे तो तब से हम लोग 1 साल भर हो गए, बहुत खुशी से हैं, मतलब अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, कथा से अच्छा प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा है गुरुदेव। मेरे बच्चे और मेरे पत्नी आए हुए हैं और उनको भी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव। आप आशीर्वाद दीजिए मेरे फैमिली को। बिल्कुल, खुश रहिए। जल्दी करना। राधे राधे गुरु जी। सब लोग बैठ जाइए, खड़े ना रहिए, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मेरे अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, दिमाग चलता रहता है। अच्छा। हाँ, और नींद नहीं आती है। नेगेटिविटी है, पहले उसका उत्तर दे दूं। आप 1 गिलास पानी में यदि कचरा है उसमें और उसमें पानी भरेंगे तो साफ पानी भरेंगे गंदी गिलास में तो साफ पानी भी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। अब उस गिलास में जिसमें गंदा पानी है, अब उसमें साफ पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? अपने अंदर से कुछ साफ करना पड़ेगा। नहीं, साफ नहीं करना, उसको हाथ भी नहीं लगाना और उसको उस पानी को साफ करना है। बताओ कैसे? मैं कोशिश करता हूँ फिर भी नहीं होता है। हम बता रहे हैं, गिलास में गंदा पानी भरा है, आप एक काम करिए कि उसमें साफ पानी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। जब डालते रहेंगे तो अपने आप उसका गंदा पानी हट जाएगा, अपने आप साफ हो जाएगा। अरे नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए, अपने आप नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। सिंपल। मैं आता हूँ वृंदावन, आता हूँ 2-1 महीने बाद आता रहता हूँ। आप वृंदावन आए, जहाँ हैं वहीं से बिहारी जी का स्मरण करें और कथाएं सुनते रहें। एक पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठो, अच्छे लोगों के बीच में, जहाँ अच्छी बातें हों। पॉजिटिविटी से इतना भर लो कि सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता चली जाए। मैं खुद खाटू श्याम के भजन सुनता हूँ। अच्छा है, सुनिए, खुश रहिए। इनको दीजिए। जय श्री श्याम। गुरुजी, मैं लखनऊ से आया हूँ। मुझे एक चीज़ पूछनी थी। जैसे मैं थोड़ा सा मॉडर्न टाइप हूँ, बट मैं रिलीजियन इक्वालिटी मानता हूँ। बट एक चीज़ पूछनी थी, जैसे हम लोग हिंदू लोग हैं तो हिंदू में अक्सर मूवीज़ में भी, इवन हमको पता भी है, तो ये बताया जाता है कि जो यमराज जी हैं वो अक्सर मरने के बाद हमको लेने आते हैं। मगर ये चीज़ है कि जो, जैसे मैं रिलीजन्स में ऐसे फोकस नहीं करूँगा, बट अदर रिलीजन्स डिफरेंट उनको मानते हैं, तो हमको जैसे यमराज लेने आते हैं तो क्या उनके में भी सेम है कि मतलब डिफरेंट है कुछ? देखो, सबके लिए ही यमराज बने हैं जी भाई। जात पात धर्म मजहब तो हम लोगों ने बनाया है। हाँ, वो चीज़ है। हाँ, वो तो भाई ईश्वर के घर से सब इंसान आते हैं। हाँ, ईश्वर के घर से जी सब इंसान आते हैं। पानी जब बरसता है तो पानी की बूंदें पानी ही होती हैं, पर जो बूंद गंगा में गिरी वो गंगा हो गई, जो यमुना में गिरी वो यमुना हो गई, जो नाले में गिरी सो नाला हो गई। पानी ऊपर एक सा था, नीचे आके वो संगति से बदल गया। हिंदू के घर पैदा हो गया तो हिंदू हो गया, मुसलमान के घर पैदा हो गया तो मुसलमान, ईसाई के घर में पैदा हो गया तो ईसाई हो गया, पारसी के घर में बच्चा पैदा हो गया पारसी हो गया, यदुही के घर में बच्चा पैदा हो गया यदुही हो गया, इत्यादि।
थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा आंसर दिया। सबके लिए एक ही सिस्टम है, कोई माने ना माने। महाराज जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाराज जी आज कुछ लोग बता रहे हैं कि दूध नहीं खाना चाहिए, और हम सनातन धर्म पता नहीं कब से दूध खा रहे हैं। दूध पीते हैं, अच्छा है, पीना चाहिए, क्यों नहीं, कौन मना कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि दूध जो है केवल हम मतलब इंसान ही ऐसा है कि मतलब अपनी माँ का दूध पीता है, बाकी पृथ्वी पे कोई ऐसा नहीं जो किसी का माँ का दूध पीता हो। अब देखिए घोर कलयुग चालू है मेरे भाई। अब इस कलयुग में ऐसी बातें कोई करे तो कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे बाप दादे इतिहास उठाकर देखिए, लगभग 1950 की मैं बात करूं, उस जमाने में हमारे देश में एक टाइम भोजन बनता था, एक टाइम भूखा सोना पड़ता था, क्योंकि हमारे देश में कोई उपजाऊ ज़मीनें नहीं थी, बोर का सिस्टम नहीं था, कुएं के भरोसे जितनी सिंचित हो गई सो हो गई तो हो गई। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक दिन का उपवास करना सीखिए ताकि एक दिन का अनाज देश का बचेगा। उस जमाने में हमारे यहाँ लोग इतनी भूख से तड़पते थे, कई लोग मर जाते थे। उस समय हमारे देश में गाय का दूध पीकर, घी पीकर लोग जिंदा रहा करते थे। गाय ही प्राण दिया करती थी उस समय, अन्न कम था। गाय का दूध, पहले गाय के दूध दही घी की नदियां घर घर बहती थी। आज भी हमारे गांव में हमने जब पहली बार सुना कि दूध बिकता है, जब मैंने होश संभाला तब हमारे गांव में दूध नहीं बिकता था। दूध बेचने को लोग पाप मानते थे, अरे दूध बेचने पाप है, इसका पैसा थोड़ी खाएंगे, भाई तुमको चाहिए तो ले जाओ, ऐसे ले जाओ। दही बेचना पाप मानते थे उस जमाने में। छाछ का तो सपने में वो सोच नहीं सकता था कि छाछ बिकती है, लेकिन आज सब बिक रहा है, क्योंकि उस समय दूध इतनी मात्रा में था कि लोगों से ना पेवे तो भैया तू ले जा। घी इतनी मात्रा में था, हवन यज्ञ बड़े बड़े होते रहते थे, और घी जलाओ, क्योंकि 1 तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है। ये हम नहीं कहते, साइंस कहती है। इसलिए पहले एक आदमी के घर में 12-12, 15-15 गाय हुआ करती थी, तो उसमें कितना दूध, दही, घी, छाछ खूब थी। तो भैया वही पी के हम लोग जिंदा थे। हमारे बाप दादे, आज ही कथा में हमने कहा, 1-1 पाव घी पी जाया करते थे पहले के लोग। बूढ़े लोग, बुजुर्गों से कभी मिलना वो सब बता देंगे। अब ये मूर्ख लोग कोई कहे कि नहीं जी दूध नहीं पीना चाहिए, हाँ किसी को कोई बीमारी हो कि भाई डॉक्टर ने मना किया तो बात समझ में आती है कि आपको फलानी बीमारी है इसलिए आप दूध मत पीजिए, पर सामान्य मैं तो खुद दूध पीता हूँ 4 गिलास रोज। हरे कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। जी मैं जहानाबाद से आई हूँ पहला बार वृंदावन। तो उस दिन मतलब नहाना था ना, उसी दिन हमने आए हैं। ठीक है। तो ये 2 हम मूर्ति लिए हैं, मतलब राधा कृष्ण के, तो बड़े बड़े में लिए हैं, तो क्या घर में रखना ठीक है? हाँ रख सकते हैं। बड़े बड़े तो सब लोग बोलते हैं कि बड़ा बड़ा बहुत नहीं रखना चाहिए। कितने बड़े लिए? लिए हैं 1 हाथ तक तो है ही। तो ठाकुर जी खड़े में हैं और राधा रानी भी जी। हाँ तो अच्छे हैं, भगवान जी की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। अब ले ही लिए हैं तो पहले पूछते तो पहले बता देते। जी बहुत श्रद्धा था हमको कि बड़ा बड़ा रखे हैं। हाँ तो रखो फिर। तो इसी जब श्रद्धा थी फिर एक पकड़ लो, या तो ये श्रद्धा पकड़ लो, ले लिया, फिर अब ये मत पूछो लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का काम ही कहना। ज्यादा छोटे जिनके गोपाल जी हैं लोग उनको भी कहते हैं अरे तुम्हारे गोपाल जी ज्यादा छोटे हैं, थोड़ा बड़े ले लो। जिनके बड़े हैं अरे तुम्हारे ज्यादा बड़े हैं। लोगों का काम ही कहना है। जी गुरु, इसलिए मस्ती में रहो, ठाकुर जी से प्रेम करो, भगवान जी तो बड़े ही हैं। जी गुरु जी मैं हमें तो लाने भी नहीं चाहते थे, मेरे पति लाना यहाँ नहीं चाहते थे। क्यों? लेकिन हमने बहुत जिद करके लाए हैं। अच्छा आपकी जिद अच्छी है। जी मेरे पति से बात कर लीजिए, क्यों नहीं लाना चाहते हैं? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं लाना चाहते? राधे राधे भैया, चलो कोई बात नहीं, ले आए उनका धन्यवाद दो कि इतना ले आए। जी हम अपना भाई के साथ भी आए हैं, उस दिन जो स्नान करना था विश्राम घाट पे। ठीक है। तो हम अपना भाई के साथ आए थे। अच्छा भगवान आपको सुखी रखें। वृद्ध माताओं का दर्शन किया कि नहीं आपने? जी नहीं, आज तो एवे थी, उस दिन आए थे आपके आश्रम में, आज आए हैं गुरु जी। अभी ऊपर माताओं का दर्शन कर लीजिएगा, नीचे प्रसाद पा लीजिए। जी गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी एक प्रश्न बड़ी देर से मेरे मन में है, लेकिन उसका उत्तर मुझे अभी तक मिला नहीं है। जी। जब तक मैंने होश संभाली है
मुझे जहाँ 5 साल की 6 साल की आयु से मुझे पता है कि मैंने क्या कौन से कर्म कैसे कर्म कर रही हूँ, और आज तक भगवान की कृपा से जो कर्म आपने करवाए हैं ना, सत्य कर्म ही करवाए हैं। किसी का भला आपने इन हाथों से कराया, और सभी का अच्छा चाहने वाले सत्य कर्म करने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया और करवाए हाथों से। लेकिन वो सब मेरे बाद में दुश्मन क्यों बन जाते हैं? वो एक ऐसी शख्स हूँ जो कि कोई कहता भी नहीं है कि मेरा काम करो, उसके लिए भी मरती हूँ और उसके घर जाके उसका काम करके आ जाती हूँ, वही मेरा दुश्मन बन जाता है। और मैं मुझे इस चक्रों से कुछ मुक्ति नहीं मिल रही। एक बार मैं इतनी रोई भगवान के आगे, इतनी रोई, भगवान ये क्या लीला है तुम्हारी। मैं फिर उसको माफ़ कर देती हूँ, फिर उसका करने चल पड़ती हूँ, फिर वो मेरे साथ ऐसे करते, फिर ये चक्कर चली जा रहा है। लेकिन पंडित एक बार क्या हुआ, मैं इतनी रोई भगवान जी के आगे, तो उन्होंने मुझे ये कहा, उसका उत्तर मुझे ये मिला कि 84 लाख योनियों में तूने जो बुरे कर्म किए हैं वो सारे तुम्हारे कोई माँ बाप के रूप में, कोई रिश्तेदार के रूप में, कोई सगे संबंधी के रूप में, कोई सहेली के रूप में, सब तुम्हारे सामने हैं। और अब तुम इसके बाद तुम्हारी मुक्ति होएगी, तेरे सारे कष्ट जो हैं इस जन्म में कट गए हैं। ठीक अब है। आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे तो पता ठीक है, जब भगवान जी ने आपके स्वप्न में ये बात कह दी तो फिर इससे बड़ा प्रमाण क्या है? भगवान जी जो कहते हैं सही कहते हैं। राधे राधे गुरुजी। मैं बिहार से हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए बेटा। इस तरफ माइक ले आना, आप पाठक जी अब इस तरफ भी भक्त बैठे। हाँ जी गुरुजी। हाँ, मैं भगवान कृष्ण भगवान का भक्त हूँ गुरुजी। मैं पूजा करती हूँ, मानसिक पूजा भी करती हूँ, शारीरिक पूजा भी करती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कितना पूजा करूँ, कैसे करूँ कि भगवान जितना हो जाए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारी पूजा दिन भर करो, श्रद्धा भाव से जितनी आप कर लें उतना पर्याप्त है। जितना आप करें उतना बहुत है, करें बस, समर्पण बना रहे बस। समय की कोई पाबंदी नहीं है, कितना ही कितना ही। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। कर लो बेटा, बोलो। वो हमने आज लड्डू गोपाल लाए हैं, तो उनका नामकरण करवाना है। अभी अंदर बैठेंगे ठाकुर जी के चरणों में, तो आप अंदर ले आइएगा। और एक और प्रश्न है। बोलो। हमें ना कोई मतलब दर्शन देते हैं ना लड्डू गोपाल जी, तो किसी को बताने से क्या होता है? जब भी भगवान का अनुभव सपने में हो या प्रत्यक्ष हो, उसे गुप्त रखना चाहिए, उस आनंद में मस्त रहना चाहिए, उसको शेयर नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। और गुरुजी कभी कभी मेरे को मतलब दिखाई देते हैं तो वो रोते हैं या फिर कभी हंसते भी हैं। ठीक है, भगवान का दर्शन होना अच्छी बात है। किस रूप में हो रहा है वो अच्छी बात है, उस रूप को मन में बसाए रखो। राधे राधे। सब लोग बैठे रहेंगे, खड़े नहीं होंगे सब लोग एक साथ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, एक जैसे ये मूल मंत्र जो है तो माला लेके जपते हैं रास्ते में चलते हुए, तो इसका जाप मूल मंत्र का करना चाहिए या श्रीमन नारायण? श्रीमन नारायण का। श्रीमन नारायण का द्वय मंत्र का जाप कर सकते हैं चलते फिरते। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। मूल मंत्र तो व्यवस्थित रूप से एक बैठ के पवित्र भाव से करना चाहिए। गुरुजी ये हमारी बेटी है, इसे आशीर्वाद दे दो। ये हमारी बहन जी आई है हरदोई से। ठीक है, खुश रहिए, सबको मौका दीजिए थोड़ा थोड़ा। और गुरुजी हमारे भतीजे आपको लाइव देख रहे हैं, उन्हें राधे राधे बोलो। बिल्कुल, सबको राधे राधे। आपके भतीजे, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी बच्चे गुरुजी कर सकते हैं? ध्रुव जी तो बच्चे ही थे, उन्होंने गुरु बनाए, नारद जी को मंत्र लिया। मैं आपको बना सकती हूँ? वो आपकी श्रद्धा है बेटा, आपके भाव। राधे राधे महाराज। खुश है, आपके भाव के ऊपर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के माता पिता कौन है? ब्रह्मा जी के माता पिता, ब्रह्मा जी के पिता तो हैं भगवान श्रीमन नारायण, और शिव जी के पिता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ रुद्र के रूप में। और भगवान नारायण अजन्मा है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, पर भगवान तो अजन्मा है। और जो अजन्मा है उनके माँ बाप हो नहीं सकते, वही सबके माँ बाप, उनके कोई नहीं है। और वो अजन्मा है, उनका नाम है अजन्मा। ठीक है। और प्यारी जी के बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है?
क्योंकि बिहारी जी बाल रूप में है ना, बार बार उनको भोग लगाया जाता है, कहीं पानी पिलाया जाता है ना, इसलिए भगवान का भक्त से नजर ना मिल जाए, नहीं भगवान भक्तों के संग चले भी जाते हैं, इसलिए भी पर्दा लगाया जाता है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरु जी, गुरुदेव के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता हैं और ब्रह्मा जी के ही वंशज हैं श्री राम जी, तो श्री राम जी क्षत्रिय हैं और ब्रह्मा जी ब्राह्मण, ये कैसे? आगे चल के डिवाइड हो गया ना, आगे चल के डिवाइड हो गया। जो मनु जी महाराज हैं उन्हें क्षत्रिय माना गया है, मनु जी को क्षत्रिय माना गया है, पर जो करदम जी की पत्नी माता देवहूति, उनके जो ब्रह्मा जी के फिर पुत्र हुए हैं, जिनके संग उनकी बेटियों का अनुसुईया इत्यादि का विवाह हुआ, उनको ब्राह्मण माना गया है। तो ये वर्ण व्यवस्था बनानी थी ना, तो किसी एक को मान के बनाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से बनाया गया। तो जो ब्रह्मा जी के द्वारा मनु जी हुए वह तो क्षत्रिय हुए, पर ब्रह्मा जी से जो अत्रि आदि ऋषि हुए वह ब्राह्मण हुए। गुरुजी प्रश्न तो बहुत ज़्यादा हैं, एक और पूछ के दास। गुरुजी, जो 5 देवात्मा हैं जिनको अमरता का वरदान मिला है, वो प्रत्यक्ष दिखते नहीं हैं, तो उनको अमरता का वरदान किस हिसाब से मिला? क्योंकि उनके दर्शन तो होते नहीं हैं। 5 नहीं है, 7 हैं। मार्कंडे जी सहित 8 हैं जी। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च। जी जी। 8वें मार्कंडे जी। अश्वत्थामा आज भी दिखते हैं, आज भी हैं, हम और आपको ना दिखें, पर अश्वत्थामा नर्मदा जी के किनारे रहते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि हमने अश्वत्थामा जी को देखा है। ये बुरहानपुर एक शहर है, वहाँ के जंगलों में आज भी शिवजी का एक मंदिर है, वहाँ अश्वत्थामा को कई लोगों ने दावा किया देखने का। और झारखंड में भी, क्योंकि अमर हैं तो घूमते फिरते रहे, कभी वहाँ कभी यहाँ। तो अश्वत्थामा बलि, राजा बलि पाताल के राजा हैं, आज भी हैं वो। अब हम वहाँ जाएं तो मिले, पर हमारी ताकत नहीं है। तो अश्वत्थामा बलि, व्यास जी आज भी व्यास गुफा के आसपास हैं। क्या है, महापुरुष ना जल्दी मिलते नहीं। गुरुजी, एक छोटा सा और है, प्रश्न ज्यादा है पर लोग ज्यादा है। बोलिए। जब शंकर जी वृंदावन में आए थे लाला के दर्शन करने, तो उन्होंने एक जाप किया था अलख निरंजन। अलख निरंजन, तो उसका शब्द का कभी और कहीं उच्चारण सुनता नहीं हूँ, और उसका कभी विवरण मिला नहीं कहीं। भगवान की छवि अलख है। भगवान को जब देखा भगवान शिव ने, तो क्या कहा, आप अलख मीन्स आपकी छवि, आपकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए शंकर जी यहाँ गोपी बनकर आए थे स्वयं, और भगवान को देख करके विभोर हो गए, भाव में डूब गए। तो उन्होंने कहा अद्भुत अलख। तो ये भगवान की मतलब जिसको देखकर कहा ना जा सके, ये वो चीजें हैं। आप इतने सुंदर हैं कि अब किस शब्द से, किस चीज से आपकी उपमा दी जाए, तो अद्भुत, लोग कहते हैं अद्भुत, अलख, वही है चीज। गुरुजी राधे राधे। एक छोटा सा और है, मेरी इच्छा है वृंदावन वास करने का। गुरुजी आप थोड़ा सा अगर। बिल्कुल, आप कर ही रहे हैं वास, भले 1 घंटे का, भले 1 दिन का, पर ये वास ही तो है। हाँ, गुरुजी राधे राधे। आप घर में रह के भगवान का, बिहारी जी में मन लगाए रहिए, तो ये भी ब्रजवास ही है, क्योंकि मन तो आपका वृंदावन में है। हरे कृष्ण गुरुजी। जी हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, स्टूडेंट लाइफ में मतलब पढ़ाई के साथ साथ भक्ति को भी कैसे मैनेज करें? पढ़ाई को ही भक्ति बना लीजिए। अच्छा, सिंपल है। 2 सिम का मोबाइल होता है ना। हाँ हाँ। तो पढ़ाई और भक्ति 2 हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो आप एक काम करिए कि पढ़ाई को ही भक्ति मान लीजिए। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, और किस लिए पढ़ो, आप क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ के क्या चाहेंगे। तो आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मुझे इतनी बुद्धि दीजिए, मैं इतना पढ़ूं कि खूब पढ़कर खूब पैसा कमाकर
और आपकी खूब सेवा करूं दीन दुखियों की, ज़रूरतमंदों की, तो आपकी शिक्षा ही भक्ति हो जाएगी। सारे बच्चे पढ़ते हैं डॉक्टर, IAS IPS इत्यादि, लेकिन आप पढ़ेंगे सेवा के भाव से, तो आपकी भक्ति, पढ़ाई ही भक्ति हो जाएगी। आप जो कॉपी में अपने क्वेश्चन आंसर लिखेंगे वह भी भक्ति, क्योंकि आप पढ़ किसके लिए रहे हैं? सेवा के लिए। खूब बड़े पद पर जाइए, खूब पैसा कमाइए, खूब बिजनेसमैन बनिए, व्यापारी बनिए, खूब पैसा, और धन को अपने हाथ से धर्म कीजिए, ये लक्ष्य हो सबका। तो हर शिक्षा कोई बुरी थोड़ी है, शिक्षा तो बहुत आवश्यक है। शिक्षा नहीं तो हम जीवन व्यर्थ है हमारा। तो धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अभी अंदर बैठेंगे भैया जी, मिलिएगा आपसे। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा, राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये सवाल है कि आप कहें गुरु मंत्र लेकर कि कुछ भी खाइए तो भगवान को भोग लगाइए। ठीक है। तो मैं कुरकुरे चिप्स खाती हूँ, उसे भी भोग लगाऊंगी। हाँ, जब आप खाते हैं तो उसको भोग लगाया करिए भाव से। और आप कोशिश करिए कि आप अच्छी चीज़ें खाएं, बाजार की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। कोशिश इस बात की भी आप कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जैसा अभी आपने बताया कि 8 लोग अमर हैं, तो जब शंकर भगवान ने पार्वती माता को अमर कथा सुनाई थी, जब वो चिड़िया भी तो अमर हो गई थी, शंकर भगवान नहीं मार पाए थे। सुखदेव भगवान है वो। अच्छा, वो सुखदेव वो तो भगवान है। जी जी, भगवान सुखदेव भगवान है, वो तो अमर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान ने छुप कर वो अमर, देखो अमर तो फिर बहुत लोग हैं, जो अमर होकर आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, ये वो अमर हैं। अश्वत्थामा, बलर्व्यासु, हनुमानश्च विभीषण। बाकी सुखदेव भगवान तो गौलोक चले गए ना कथा सुना के। जो सुखदेव भगवान थे तो उन्होंने छुप कर के कथा क्यों सुनी? उन्होंने छुप कर नहीं सुनी, वो स्थिति ऐसी थी कि उनको उनकी माँ ने अंडा के रूप में वहाँ दिया, फिर उनसे वो बच्चे रूप में निकले। अब उनकी माँ ने उनको जहाँ बिठाल दिया वो वहीं बैठे रहे। वो छिप के, वो छिपना तो ये होता है कि मैं आप आके मेरे पीछे बैठ जाएं, ये छिपना। पर आप यहीं बैठे थे और मैं आपके आगे आके बैठ गया, तो वो छिपना थोड़ी है भाई, मैं आगे आके बैठ गया। शंकर जी बाद में आए हैं, सुखदेव भगवान वहाँ मौजूद पहले से थे, तो वो छिपना नहीं माना जाएगा। तो फिर शंकर भगवान ने उन्हें मारना क्यों चाहा था? वो लीला थी, ताकि ये उनके पेट में पहुँच जाए। व्यास जी की पत्नी नहीं, कैसे पहुँचते, आगे की लीला कैसी होती? भगवान सब पहले से प्लानिंग होती है सारी लीलाओं की। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं सूरत से हूँ और मैं आपका कथा सुनती हूँ, मुझे आपकी कथा बहुत पसंद है। और गुरुजी, मैं 3 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ और मैं पहली बार वृंदावन में आई हूँ। गुरुजी, मुझे आपसे गुरु मंत्र चाहिए। कल सुबह 8 बजे। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे आपसे 3 सवाल है बस। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी एक बड़ी बहन है, वो बहुत ज़्यादा बाथरूम में रहती है, बहुत नहाती है 4-4 घंटे तक, और वो बहुत पूजा पाठ, भजन कीर्तन, दान पुण्य बहुत कुछ करती है, लेकिन फिर भी उसको बहुत टेंशन होता है कि मैं इतना टाइम क्यों लगाती हूँ। आप प्लीज़ कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो वो टाइम लगाती हैं तो उनको बोलो कम टाइम लगाएं, डॉक्टरों को दिखाइए। बहुत कोशिश कर ली, डॉक्टरों को भी दिखा लिया, लेकिन उनका टाइम कम नहीं होता। कथा सुनती हैं वो? बहुत कथा सुनती है, बहुत ज्यादा, बल्कि उन्होंने ही हमें कथा से जोड़ा है। तो उनको बोलना, कई लोगों को ये बीमारी होती है, ये भी एक प्रकार की बीमारी है, हाथ ही धुलते रहना, नहाते ही रहना, यह भी एक प्रकार की बीमारी है। पर ये बीमारी से बचने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हमने एक बार स्नान कर लिया, अब जब हम शौच इत्यादि के लिए जाएं तो दोबारा नहाएं। अब शौच नहीं गए, शुद्ध हैं, घर के बाहर भी नहीं गए, तो बार बार बाथरूम में घुसे नहाती रहो। तो ये तो सब समझ की बातें हैं। अब आप, कोई मूर्ख होता, कोई अक्लहीन होता तो समझाया चलो पागल है ये, पर समझदार को अब समझाया ही तो जा सकता है। जैसे आपने अपनी बहन को समझाया होगा, ऐसे हम भी समझा सकते हैं। उनको मानना उनको ही पड़ेगा। और मेरा दूसरा सवाल यह है महाराज जी कि जैसे आप बताते हैं कि 13वीं के दिन बहुत से लोग मांस बना लेते हैं मरने वाले आदमी के ऊपर, तो उसका पाप मरने वाले को ही लगेगा या खाने वालों को लगेगा? दोनों।
अच्छा। चोर चोर मौसेरे भाई। और महाराज जी मैंने आपके लिए एक भजन लिखा है, विरह गोपी गीत। हाँ सुनाइए। तो अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर गाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल गाएंगे। वैसे मैं ऐसे तो नहीं गा पाऊंगी, पर मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, आपको सुना दो थोड़ा सा। अभी फिर अंदर सुना दीजिएगा, अभी अंदर बैठेंगे तो आप ठीक है महाराज जी। सबको दीजिए माइक थोड़ा थोड़ा। मैया ये वही बहन है जिनको 4-4 घंटे लगते हैं। 1 मिनट। तो जब वो आई हैं तो उनकी बात आप क्यों पूछ रही हैं फिर? गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी मेरे को अच्छा नहीं लगता सबके सामने बोलना, इसके लिए मैंने मेरी बहन से बोला था कि आप पूछ लो गुरुजी से। तो मैंने बताया, समझ में आई बात? समझ में आया, मगर मेरे को सब लोग समझाते हैं मगर मेरा मन नहीं मानता है। तो फिर आप समझने ही नहीं चाहते। फिर मैं क्या करूं? मैं ऐसा सोचती हूँ अब मैं कल से अच्छे से रहूंगी, जल्दी आऊंगी, मगर मेरा मन ही नहीं मानता मेरे, और थक जाती हूँ, और मेरे को खुद को भी इतना टेंशन होता है, और मैं सबके बारे में सोचती हूँ कि सब लोग इतना जल्दी करते हैं, मगर मेरा मन ऐसा होता है कि धोए जाओ, अभी धुले नहीं है हाथ पाँव, अच्छे से नहीं नहाए। तो अब ये आप जान देखो, आप समझदार हैं, कोई पागल भी नहीं है, समझदार हो। अब ये तो आपको समझना चाहिए, सामान्य आदमी कितने देर नहाता है, जितना भाई आवश्यक है शरीर को उतना नहाता है। अब गुरुजी मेरे को कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा हो गए यही सब करते करते, मेरा मन ही नहीं होता है, मैं क्या करूं? मेरे को सब घर वाले परेशान है मेरे से, और सब मेरे को सबने समझाया। अब मैं खुद भी ऐसा सोचती हूँ कल मैं कोशिश करूंगी कल, मगर मैं बाथरूम जाती हूँ तो मेरे को उतना ही टाइम लगता है। तो फिर आप एक काम करना, आपकी बहन साथ ही में रहती है? हाँ। तो आपकी बहन को बोल देना नहीं, कि... साथ में नहीं रहती है। अच्छा, कौन रहता है आपके साथ में? मेरे बहू बेटे रहते हैं। तो बहू को बोलना, आप बहू से बोलना कि 10 मिनट के बाद तू मेरा हाथ पकड़ के खींच लेना, ड्यूटी लगाओ बहू के। गुरुजी वो नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकती? बोलना मेरी आज्ञा है। नहीं वो नहीं करेंगे, और मैं तो फिर जब आपको मानना नहीं है, ये भी नहीं मानना, तो फिर जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप करते रहिए। क्या करें गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आता है। बता तो रहे हैं, बहू को ड्यूटी पे लगाइए। एक काम और कर, 15 मिनट दरवाजा खोल के और खींच लेना हाथ पकड़ के। मेरा बहुत मन दुखता है अगर मैं नहीं करूं तो। चलो अभी तो आप सबको मौका दीजिए बात करने का। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं पटना बिहार से हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। मेरे 3 ठो क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में कितने वर्ष रहे? अच्छा, भगवान सबसे पहले मथुरा से गोकुल गए। गोकुल में भगवान कुछ वर्ष रहे, तब तक जब तक मैया यशोदा ने उनको ऊखल से बांधा नहीं। ऊखल से बांधा था, यमलार्जुन के वृक्ष गिरे थे। उसके बाद भगवान उनको लेकर के वृंदावन आ गए थे, नंद बाबा, तो उनको लेके वृंदावन आ गए। फिर वृंदावन में कुछ वर्ष रह करके लगभग, कुछ लोग कहते हैं 10.5, कुछ लोग कहते हैं 11.5, 10.5 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर और मथुरा चले गए थे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल को खरीदा, तो उनका नामकरण करना जरूरी है? अभी हाँ, नामकरण कर लें, आप लोग करना चाहें। मेरा तीसरा प्रश्न है कि पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मन कैसे लगाएं? पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मछलियाँ जब बीमार होती हैं, आपके पॉट में जो मछलियाँ होती हैं ना, घर पे जो रखते हैं, जब मछलियाँ बीमार होती हैं तो सबसे पहले जो मछलियों का जानकार डॉक्टर होता है वो ये कहता है कि आप इसका पानी बदल दीजिए। पानी बदल देने से मछलियाँ स्वस्थ हो जाती हैं। उसी तरह आप पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले आज के हर बच्चे को अपना कुछ वातावरण बदलना होगा। रहन सहन, खान पान, खाने पीने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं। अंकुरित अनाजें खाइए, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, सलादें ज़्यादा खाइए। और अंकुरित अनाज खाएंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। थोड़ा शीर्षासन करना सीखिए, योग करना सीखिए, और अच्छे लोगों में बैठना सीखिए, है ना। इसके बाद जब मन गलत लोगों में बैठेंगे तो मन अपने आप अशांत होगा, अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छी बातें करेंगे, मन शांत होगा। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, खेल के समय केवल खेल, खाने के समय केवल खाना। ये चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी, हमें अपने लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। हम ही अपने लिए रूल्स बनाएं और हम ही उसे फॉलो करें।
तो ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी। कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, कितना पढ़ना है तो रट्टू तोता वाला नहीं, समझ के पढ़ना है। आप पढ़ो कम, आप जो पढ़ते हो ना वो अपनी माँ को पढ़ाया करो, अपने पिताजी को पढ़ाया करो, अपने भाई को पढ़ाओ, अपनी छोटी बहन को, बड़ी बहन को पढ़ाओ। पढ़ाने से ना व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए आपके अंदर पढ़ने की क्षमता तो है। जो पढ़ के आएंगे, जो होमवर्क करेंगे, वो करेंगे कैसे, कराएंगे। चलो माँ, हर माँ को चाहिए अपने बेटे से पढ़ा करे कि बेटा तुमने आज क्या पढ़ा, मुझे पढ़ाओ। इसी बहाने बच्चे को वो लेसन याद हो जाएगा, इसी बहाने बच्चे को वो पाठ याद हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, पढ़ने से ज़्यादा एनर्जी पढ़ाने में लगती है? समझदार पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला? पढ़ाने वाला। इसलिए आपको पढ़ाने वाला बनना। अपनी माँ को पढ़ाया करो, अपने पिताजी को बोला करो हमसे लेसन सुनो, हमसे पाठ सुनो। हर माँ बाप को करना चाहिए, इससे बच्चे स्ट्रांग होते हैं। तो ये अपनाइए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जब भस्मासुर बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा था कि उसको वरदान चाहिए था, जब शिव जी आए थे वरदान देने उसको, उसने मांगा था कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर सिर रखूँ तो वो भस्म हो जाएगी। शिव जी जब जा रहे थे तब शिव जी को कुछ नहीं पता था कि कोई है पीछे या नहीं है। शिव जी एकदम से देते क्यों जाने लग गए थे और भस्मासुर उनके पीछे क्यों लग गया था? क्योंकि भस्मासुर को लगा कि आपने वरदान दिया है, मैं आप पे ट्राई कर लेता हूँ। तो शंकर जी के ऊपर सिर पे हाथ रख के चल पड़ा। तो बाद में फिर भगवान ने बचाया, भगवान शंकर को मोहिनी का अवतार लेकर के उसको अपने जाल में फंसा के कहा कि क्या भरोसा कि वरदान काम कर रहा, अपने ऊपर हाथ रखो। उसने अपने ऊपर हाथ रख लिया, भस्म हो गया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि जरासंध और जो शंखचूड़ था उनकी पत्नी का नाम वृंदा था, तो वो दोनों क्या एक ही थे? अलग अलग कल्प की कथाएं हैं ये। नहीं मतलब एक कथा ये आती है कि दोनों की पत्नी का नाम वृंदा था। और पत्नी का नाम वृंदा हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। नहीं, वो तुलसी जी जो थी, जो फिर विष्णु भगवान ने आके उनका सतीत्व भंग किया था और तब उनकी मृत्यु का कारण बने थे वो। वह कथा तो जालंधर की है। और जो शंखचूड़ थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का भी नाम वृंदा था। तो क्या वो तुलसी जी थी या वो दूसरी वृंदा थी? मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा पढ़ी है, उसमें ये कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं बताऊं कि शंखचूड़ और ये दोनों अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। कल्प समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक बार इनकी पत्नी बनी, एक बार उनकी पत्नी बनी। अलग अलग जन्म एक ही तुलसी जी का हुआ था? नहीं, तुलसी जी, अब आप ये समझ लीजिए कि उसी का नाम वो था, उसी का नाम वो था, ऐसा मान लीजिए। बाकी कथाएं अलग अलग हैं और अनेक अलग अलग कल्प की, ये कल्प भेद की कथाएं। और एक प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि आप कहते हैं कि जो आपके सपने में भगवान आते हैं तो आपको किसी को उनको बताना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमारे सपने में भगवान अलग अलग रूम में आते हैं, कभी ज्योति रूम में आए या शिवलिंग रूम में आए, तो हमारे मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम कैसे पता करें कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं? सबसे पहले अपना स्वप्न माता तुलसी को सुनाना चाहिए, फिर उसके बाद आप किसी को बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं, जैसे आपसे मैं पूछना चाहूँ कि अगर ज्योति रूम में दिखे या शिवलिंग रूम में दिखे तो क्या वो हमें कुछ समझाने आते हैं? समझाने, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके आसपास ही इन रूपों में मौजूद हूँ, दर्शन देने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमें कुछ समझाने आते हैं, कुछ कहने आते हैं, तो कैसे कंफ्यूजन दूर करें? ये कहने ही तो आ रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके आसपास हैं। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे जी। जय श्री राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम नैनीताल से आए हैं। गुरुजी, आपका स्वरूप बिल्कुल कान्हा जी जैसा ही है, जैसा हमने देखा बिल्कुल। पहले तो ये कहना चाहूँगी। दूसरी बात, हमने कार्तिक मास में दीपदान किया बिहारी जी के मंदिर में, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि दीपदान का क्या महत्व है कार्तिक मास में? बहुत महत्व है, दीपदान तो करना ही चाहिए। माँ यशोदा ने भी किया था दीपदान, करना चाहिए, पुण्य ही है ये, पुण्य ही है। बस अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। सब लोग बैठ जाइए, जिनके सवाल रह जाएं घबराइए मत, कल भी
प्रश्नोत्तरी होगी। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमान नारायण जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि 11 का उद्यापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से झूठ कपट का उद्यापन करना चाहिए, निंदा और चुगली का उद्यापन करना चाहिए, हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं उनका उद्यापन करना चाहिए, और एकादशी तो सदा करते रहना चाहिए, एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब नहीं करना चाहिए। एकादशी सदा करो, मरते दम तक करते रहो, है ना। उद्यापन करना है झूठ का कर दीजिए, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से कपट नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। सर गुरुजी ये मेरी साथ मैं नहीं बोल रही, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैया है मेरी, है ना। खुश रहिए। जय जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी वैसे तो मैं बहुत तुच्छ इंसान हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे वेद हैं, जब हम आचमन करते हैं तो ऋग्वेदाय स्वाहा बोलते हैं, सामवेदाय स्वाहा बोलते हैं, यजुर्वेदाय स्वाहा बोलते हैं, लेकिन जो अर्थवेद है, अर्थवेद को हम नमः क्यों बोलते हैं? नमस्कार करते हैं ना, नमः का अर्थ है नमस्कार से। हम प्रभु आपको नमस्कार करते हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। तो हे गोविंद, हम आपको नमः महीन से नमस्कार करते हैं। लेकिन गुरुजी मेरा कहने का अर्थ यह है कि जैसे हम ऋग्वेदाय स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ और नमः का क्या हुआ, ये अर्थ जानना चाहता हूँ। देखो आचमन में तो हमेशा केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः ही बोला जाता है ना, यही बोला जाता है। वो दूसरी प्रक्रिया, दूसरी पद्धति, दूसरे अर्थ से वो चीज़ कहीं कहीं कोई बोलता होगा। सामान्य पूजा में केशवाय नमः ही बोला जाता है, माधवाय नमः और नारायणाय नमः ही बोला जाता है, गोविंदाय नमः इत्यादि, है ना। वो किसी और प्रोसेस में बोला जाता होगा। सामान्य आचमन ये है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी राधे राधे। आशीर्वाद दो प्रभु, आप हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। आप बोलते हो ना कि नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। जब से हम लोगों ने आपकी कथा सुना है ना, खुद घर में बिजनेस करती हूँ, कपड़े का, और बच्चे भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ। देखिए माताएं भी बिजनेस करने लग गई हैं, तालियां होनी चाहिए। ये मेरे साथ आई है, इसके साथ ऐसी घटना घटी है ना, आप सुनो, बताएगी। गुरुजी राधे राधे। ये इसके साथ गुरुजी राधे राधे। हाँ हाँ इसमें मुंह से लगाओ। छोड़ दो बेटा। इसका पूरा परिवार मरने के लिए जा रहे थे लॉकडाउन में, खाने का भी नहीं था। अच्छा हाँ गुरुजी, हम अचानक से आपकी ना, अचानक तो आपका चैनल खुल गया, हम तो मतलब घर जो जा ही रहे थे, तो हम अचानक से आपका चैनल देखा, हमको ऐसा लगा कि हमको कोई अच्छा शिक्षा देने के लिए आप आ गए। हम हमारा घर बचाए गुरुजी, हमारा हस्बैंड का जॉब चला गया था, हम क्या बताएं गुरुजी, हम कुछ नहीं बता सकते। आपकी बहुत कृपा है हमारे घर। अच्छा है। देखो भागवत जी की इतनी बड़ी कृपा है कि ये पूरा परिवार परेशान था। मैंने आपकी कृपा से कपड़े का बिजनेस किया है, और आप मेरे सपने में आए थे और कान्हा जी आए थे और मेरे को आशीर्वाद दे के गए थे कि बेटी अपना बिजनेस करिए। मुझे ना पता गुरुजी मेरे पास कहाँ से पैसा आया, मगर आपकी कृपा हो गया। बिल्कुल, ये भगवान की कृपा है, और अब खुश रहो, विधाता ने जो दिया हो उसमें प्रसन्न रहो। जिसके घर में गुरुजी खाने का भी नहीं था, सामान पैक हो गया गांव जाने का, और उसके घर में अचानक आप दर्शन दे दिए। धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए। गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखिए। ये भागवत जी की महिमा है। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए हमारा। खुश रहिए, खुश रहिए। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जो YouTube पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा, सब तक प्रश्नोत्तरी पहुंचाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। जो सवाल रह गए हैं कल फिर मिलेंगे। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। कल भी हैं, परसों भी हैं। अब जिनको मिलना है अंदर आ जाइए, अंदर आके मिल लीजिएगा। खुश रहिए, प्रसाद पा लीजिएगा और अंदर मिल लीजिएगा। अंदर ले आइए, अंदर।